अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब कह रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कह रही हूँ। 7 जुलाई 2023 तो कल थी नहीं नरसों परसों थी 7 जुलाई। और यहाँ मम्मा बना रही थी हमारे लिए बेसन के बर्फ़ी। हलवे से ही बर्फ़ी बनता है तो मैं इसे हलवा ही बोलूँगी और बर्फ़ी भी बोलूँगी। तो ये मम्मा बना रही थी यहाँ पे। तो इस तरीके से इसे बनाना है। सबसे पहले आपको बेसन को घी में या किसी भी चीज़ में भूनना है। मेरा भाई घी नहीं खाता है इसलिए मम्मा ने घी डाला था उसमें। तो आप लोग मेरे भाई को नहीं बताइएगा वरना वो सुन के बहुत ही ज़्यादा रोएगा। तो वो नहीं खाता, उसे घी ना आती है, इस वजह से हम उसको हर चीज़ में घी छुपके से डाल कर खिलाते हैं जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद हो। तभी वो मम्मा को इतने दिन से बोल रहा है कि मम्मा क्या कर क्या रही हो यार, आप इतने दिनों से क्यों मेरे मन का बना रही हो। अब बेचारे को पता तो है नहीं। तो यहाँ पे फिर शक्कर को मतलब डाला, थोड़ा पानी डाला, चाशनी बना रहे थे और रेड कलर भी डाला मम्मा ने थोड़ा कि बर्फ़ी थोड़ी अच्छी दिखे, वरना विदाउट कलर मेरा भाई नहीं खाता। और ये इतना सा बचा था खोआ तो मम्मा ने पूरा खोआ उठा के इस बर्फ़ी में डाल दिया। क्योंकि वो खोआ भी उतने ही ज़्यादा शौक़ से नहीं खाता तो हमने सब कुछ किचन में छुपके से करा है। और यहाँ पे किचन लॉक करके बनाया था। मेरा भाई बार बार किचन में आ रहा था, देख रहा था कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना, तो हमने गेट लॉक कर दिया था। और फिर यहाँ पे मम्मा ने अच्छी तरीके से, मेरे मुंह में पानी आ गया, इसे ऐड करा। और इस प्यारे मौसम में सब कोई खाने का मन करता है ना, है ना। आपके मुंह में पानी आया है ना, झूठ नहीं बोलना। आया कि नहीं आया? आया। आपके मुंह में पानी आया, मुझे पता है। फिर यहाँ पे मम्मी ने इसे निकाला और मिक्स कर दिया ड्राई फ्रूट के साथ। उसके बाद अच्छे से टैप करके ग्लव्स पहन कर ऑयल के साथ पहले ऑयल स्प्रेड करके फिर उसके ऊपर अच्छे से लगा के उसे फ्रिज में रख के और फिर उसके बाद कट करके आराम से निकाला। और उसके बाद ये परसों नरसों की मतलब कल परसों की है ये वीडियो। हम जा रहे थे अपने नानी घर क्योंकि मेरे जो नानू चाचू हैं तो उनकी जो है इंतकाल हो गई उनको, तो अभी हमको वहीं जाना है। और ये देखिए यहाँ पे पानी गिर रहा था पाइप से, हमारी पाइप टूट चुकी है हमारे घर की, तो यहाँ से पानी गिर रहा था। तो आसपास सारे प्लांट्स हो रखे हैं। क्यों? पानी से ही प्लांट्स होते हैं ना, तो वहाँ पे जो पानी वाले जंगली होते हैं ना वो मतलब ग्रो हो गए, उग गए हैं। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा बता रही थी, लेक्चर दे रही थी। आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हो, मैं आपको हाईलाइट कर दूँगी। और बस यहाँ पे 7 o'clock हो रहे थे, 7:30 की हमारी ट्रेन थी, बट हमें लगा कि अभी तक नहीं आई है। और फ़ोन में भी उतना अच्छे से नहीं दिखा रहा था, नेट नहीं आ रहा था उतने सुबह, और मतलब बहुत ज़्यादा अटक रहा था, नहीं दिख रहा था। तो मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दूँगी। और फिर यहाँ पे हम पौने 8 की हमारी ट्रेन थी, बट हम पहुँचे मतलब पौने 8 की नहीं थी, 7:30 यानी 7:30 की ट्रेन थी और हम पहुँचे पौने 8 बजे। तो अगर आपके सामने, अगर आप जिसमें जा रहे हो वही एक ट्रेन थी, तो अगर आपके सामने वो छूटे तो आपको कितना बुरा लगेगा। सोचो, हमको पता नहीं था, फ़ोन में भी नहीं बता रहा था, और वहाँ जहाँ टिकट काउंटर है वो पास में ही अंदर में ही है, तो वहाँ अनाउंस हो रहा था कि अभी तक ट्रेन नहीं पहुँची है। और हम पागल टाइप वहाँ पे खड़े थे, अगर हमको पता होता ना तो हम अंदर चले जाते। और ये था हमारा सफ़र। और फिर हम निकल गए अपने घर से और फिर हम वहीं थे। फिर पापा जब जैसे ही आए तो पापा ने हमने कॉल करे कि जल्दी आओ कि ट्रेन कहीं ना छूट जाए, तो हमको पता नहीं था। तो फिर जब पापा आए तो पता है कि यही ट्रेन थी यार, ये छूट गई। तो फिर हम बोले कि उफ़, पहले आना चाहिए था, पहले बताना चाहिए था, आपने कॉल करके भी बोले हैं कि अभी ट्रेन नहीं पहुंची है। तो पापा ने बोला कि अनाउंसमेंट तो वही हो रही थी कि नहीं पहुंची है, और मेरा फ़ोन का नेट भी काम नहीं कर रहा था, हैंग कर रहा था फ़ोन, और लॉक भी नहीं खुल रहा था, और ये मैं क्या बताऊँ यार, ट्रेन वाला ऐप भी नहीं खुल रहा था। तो
पापा फिर आए, फिर हम 11 बजे, एक ट्रेन थी 11-12 बजे, तब तक हम पिक्स खिंचाए, मम्मा का कुछ इंस्टाग्राम में डायलॉग्स डाले और बस हमने कुछ खाया पिया, पापा ने खिलाया क्योंकि हम नाश्ता वगैरह करके नहीं आए थे। सुबह उठे, ब्रश करे, एक घुट भी पानी नहीं पिया था मैंने, तो इनका मुझे पता नहीं, मैं लेट से उठी थी तो मैं तुरंत उठ के आ गई थी। फिर ब्रश व्रश करके रेडी वगैरह होके एक सूट ही डालना था मुझे बस, और फिर हम यहाँ पे निकल गए। और वहाँ पे हम मतलब बहुत सारी चीज़ें लेकर जा रहे थे, जैसे मेरे नानू के लिए चिकन चिली और कबाब, बिरयानी, और मेरी मम्मी बहुत सारी चीज़ें रखी थी क्योंकि अब मम्मी अपने घर जा रही है तो ये सब लेके नहीं जाएंगी क्या। जैसे कि आपने देखा तो यहाँ पे पापा चाट लेकर आए थे और हम यहाँ पे सब चाट खा रहे थे और मतलब ये थोड़ी सी बची थी। फिर मुझे मम्मा से फ़ोन फ्री मिला क्योंकि मम्मा अपने ही में लगी हुई थी वीडियो शूट्स करने में, मतलब मैं नहीं कर रही थी, तो उन्होंने खुद ही कैमरा उठाया बिना फ़िल्टर के, बिना कुछ के। सिंपली मैंने बोला फ़िल्टर तो लगा लेती मेरी मम्मा, तो बोले कि मुझे फ़िल्टर नहीं मिल रहा, तो मैं बोली यहाँ से खोल लेते, तो नहीं ठीक है कुछ नहीं होता ऐसे करके मेरी बात टाल दी। और उसके बाद मेरी मम्मा और मैं लाइक फ्रेंड्स लगते हैं। संतूर वाली मम्मा मुझे उनके मायके में एंड हर जगह बुलाते हैं क्योंकि हम दोनों बिल्कुल भी सिस्टर्स लगते हैं, और मतलब डॉटर एंड कुछ भी ऐसे नहीं लगते हैं, हम सिस्टर्स ही लगते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए कितना प्यारा व्यू हो रहा था, सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश भी होने वाली थी, लेकिन अल्लाह पाक ने इतना करा कि जब हम स्टेशन तक ट्रेन का वेट करते हुए, क्योंकि हम अपने घर से बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके थे, क्योंकि हमें जाना था कहीं और से, क्योंकि ट्रेन वहीं आने वाली थी और वहाँ नहीं जाने वाली थी जहाँ हम रहते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी प्लेस नहीं बता सकती हूँ। जब आप लोग मेरा पूरा वॉच टाइम कंप्लीट कर देंगे, सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देंगे, देन आई विल शो यू माई एड्रेस एंड माई सिटी। सो यस, फिर मैं आप लोगों को अपना सिटी और एड्रेस बताऊंगी। और यहाँ पे फिर हम अपने घर से बहुत ही ज़्यादा आगे आ गए थे, तो फिर हमें वहाँ बैठे रहना पड़ा, वरना अगर हम घर आते तो 11 तो आते ही आते बज जाते, रास्ते में ही घर भी नहीं पहुँचे रहते और फिर वहाँ से भी ट्रेन छूट जाती। तो फिर हम वहाँ बैठे, अपना कुछ खाया पिया, इंजॉय करा, और बस फिर हम सब, ये देखिए ये अंकल ये अंकल हम कैसे देखते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे मेरी मम्मा, हमने रास्ते में भी बहुत एंजॉय करा। हमने कुछ नाचोस रख लिए थे, चिप्स रख लिए थे, और कुरकुरे और क्रीम वाली बिस्किट। मेरी फेवरेट है ओरियो, आप लोगों की कौन सी है तुरंत गैस करिए और जाके अपनी पास वाली शॉप से सारी बिस्किट्स बाय करिए और सबको खाइए, मतलब एंजॉय करिए और बताइए, मतलब अपनी मम्मा को जाके बताइए कि मम्मा यस मेरी ये फेवरेट बिस्किट है, और अपनी मम्मा को भी ट्राई करवाइए सारी बिस्किट्स और पूछिए उनसे कि उनकी कौन सी फेवरेट है। तो मेरी तो ओरियो है भाई, मतलब मज़ा ही आ जाता है ओरियो, और एकदम चॉकलेटी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब चॉकलेटी खाना तो मुझे बहुत पसंद है, चॉकलेट केक भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए तो मुझे चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे चॉकलेट खाना पसंद है इसलिए मुझे चॉकलेट केक पसंद है। और वॉच टाइम जब कंप्लीट कर दीजिए आपने सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर दिए बट वॉच टाइम नहीं कंप्लीट करा, तो यार करिए ना, वॉच टाइम कंप्लीट करिए ना प्लीज़। आप लोग चलाइए ना मेरी वीडियोस, देखिए ना मेरी वीडियोस। तो मेरे यहाँ तो सबको ही देखते हैं, लेकिन आप लोग कब देखोगे? आप लोग भी देखिए, वॉच टाइम बढ़ाइए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं चॉकलेट केक ही मंगा के सेलिब्रेशन करूँगी, और वो भी 3 लेयर्स वाला। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाना है, सारे रिलेटिव्स को बुलाना है, अपनी बहनों को भी बुलाना है। मेरी बहन है अनु, तो अनाइज़ा को भी मुझे बुलाना है। तो अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है तो वो कुछ समझेगी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उसे बुलाना है और उसकी वीडियो सेव करके रखनी है, ताकि जब वो बड़ी हो तो मैंने दिखाना है कि ये जो तू यूट्यूब चैनल आज देख रही है ना, जो आज इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है सिर्फ मेरी फ्रेंड्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करा, मतलब करने वाले थे उस टाइम पे। ये वीडियो मैं उन लोगों को दिखाऊंगी, मतलब अपनी बहन को दिखाऊंगी उसे। तो आप लोग प्लीज़ यार प्लीज़ वॉच टाइम कंप्लीट कर दीजिए मेरा, तो ताकि मैं अपनी बहन को ये तो बताऊं कि आपने करा है ये। उसके बाद फिर मैं उसे बताऊंगी कि ये जो चैनल इतना ग्रो हो चुका है आप लोगों की वजह से हुआ है। और ये पिक्स है जब हमने इतने की सेलिब्रेशन करी थी। और आप लोग वॉच टाइम कंप्लीट करिए ना,
तो प्लीज़ करो। और फिर यहाँ पे हम रास्ते में बहुत सारी शॉप्स देखे जो कि खुली नहीं थी, जिनमें से कुछ खुली थी, जैसे समोसा वगैरह की, क्योंकि भैया लोग ना समोसे वाले कमाई बहुत हो जाती है ना, तो सुबह से खोल लेते हैं यार। और स्टेशन में चाट वाले भैया भी, उनकी चाट इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना। नाश्ता था, मतलब समोसा उन्होंने डाला और उसको स्पून से इस तरीके से मतलब पूरा फोड़ दिया। फिर उनके टेस्टी टेस्टी गरम गरम एकदम खुशबूदार भाप वाले गर्मा गर्म मटर निकाले और समोसे के ऊपर फेर दिया। उसके बाद जो उसके अंदर से स्मेल, आहा, और फिर जो धुआं निकला ना भाई, मेरे मुंह में पानी आ गया और मैं दौड़ते हुए लेकर आई और पूरा चेक कर गई। उसके बाद जब देखा तो यहाँ पे मेरे पापा मेरे भाई को उठा रहे थे, तो फिर मैं भी ज़िद करने लगी, मुझे भी गोदी पा के ले चलो। फिर मेरे पापा, मैं ऊपर चले गई और वहाँ से मुझे गोदी पा कर लेके आए। तो हमारी ट्रेन आ ही नहीं रही थी और पापा गेम खेलते खेलते वहीं घुस गए थे। हम मतलब हमको बोर लग रहा था, इसलिए हमने पापा के ऊपर से कुछ सॉन्ग्स निकाल दिए और बस गाना गाने लगे कि पापा उस टाइम बैठकर क्या कर रहे थे, सिर्फ गेम्स खेल रहे थे और हमारे ऊपर मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो उनको ये भी फिक्र नहीं थी कि अगर ट्रेन आ जाए ना, छुट के सामने में चले जाए, तो वो गेम ही खेलते रहे। और फिर यहाँ पे जेली वाली बिस्किट जो मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगी, बट मेरी मम्मा और भाई को पसंद आई, पता नहीं क्यों, अल्लाह जाने। और फिर यहाँ पे मतलब क्रिसमस ट्री जैसे छोटे छोटे प्लांट्स थे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे आम का पेड़ भी था, जिसका मतलब पीछे साइड था वो स्टेशन के, जो कि हमको ट्रेन की पटरी से उधर हमारी ट्रेन आ चुकी है। नहीं आई है, ये हमारी नहीं है, हमारी 20 मिनट बाद आने वाली है, उसे भी कम। तो फिर यहाँ पे मैंने वही वाला चाट खाया जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा लालच आ गई थी और मेरे मुंह से पानी टपक रहा था टिप टिप। और ये गए थे मेरे फ्रेंड के पापा हज में या उम्रा में, तो वो वहाँ से रिंग लेकर आए थे, वो सबको दे रहे थे, तो मेरे पापा को भी दिया। तो यहाँ पे मेरे पापा के और मम्मी के हाथ पे मैंने पहना के दोनों के फ़ोटो ली। और हाँ, मैं आम के पेड़ में बता रही थी, तो वो स्टेशन के उस साइड था, तो हमको पटरी से उतर के जाके देखना पड़ता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।